मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम आपको गूगल एडवर्ड्स क्या है और इसकी विशेषता, उसकी कार्य प्रणाली को विस्तार पूर्वक समझाइए। एडवर्ड्स क्या है? तो ये गूगल का प्रमुख विज्ञापन है, यानी कि ऐड है। तो ये ऐड उत्पाद है, यही आय का स्रोत है, क्योंकि जब ऐड देंगे तभी तो पैसे आएंगे। तो जैसे आप यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं तो बीच बीच में ऐड आ जाते हैं, वही तो एडवर्ड है। 2010 में गूगल की कुल विज्ञापन आय जो थी 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन कुछ समय बाद जैसे एडवर्ड पे पर क्लिक यानी कि पीपीसी विज्ञापन, कास्ट पर थाउजेंड यानी कि सीपीएम और टेक्स्ट, बैनर, रिच मीडिया विज्ञापनों हेतु जो साइट हैं लक्ष्यांकित विज्ञापन की सुविधा देती हैं। मतलब इन पे हम विज्ञापन अपने डाल सकते हैं डॉलर या कुछ पैसे देकर। तो गूगल कौन सी साइट देता है? एक तो पीपीसी देता है, सीपीएम देता है, टेक्स्ट देता है, बैनर देता है, रिच मीडिया देता है, जिसपे हम विज्ञापन अपने डाल सकते हैं। एडवर्ड के कार्यक्रम में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वितरण आते हैं। मतलब ये जो कार्यक्रम होते हैं इस पे लोकल भी होते हैं और नेशनल लेवल पे भी होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। गूगल के टेक्स्ट विज्ञापन जो होते हैं वो ऐड होते हैं, वो संक्षिप्त होते हैं, मतलब कुछ ही सेकंड के होते हैं जो ऐड आते हैं। उनमें से एक प्रमुख पंक्ति होती है, जैसे हमने एक ऐड देख लिया तो अब दूसरा आ गया, या दो अतिरिक्त पंक्तियां होती हैं कि एक ऐड के बाद दूसरा ऐड आता है। तो चित्र वाले जो ऐड होते हैं अनेक भिन्न इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग ब्यूरो आईएबी के मानक आकार वाले विज्ञापनों में से भी एक हो सकते हैं। इन चित्र वाले विज्ञापन भी आते हैं जो एडवर्टाइजिंग ब्यूरो आईएबी के मानक के अनुसार ही विज्ञापन हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे का चलाओ, 2 मिनट का चलाओ, इसी कुछ है, मिनट सेकंड्स होते हैं। यदि देखने वाला एड्स इंटरेस्टेड है तो स्किप नहीं करेगा, यदि इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अपना कुछ ही सेकंड ऐड चलेगा, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो गूगल एडवर्ड्स के जो प्रभाग का बिक्री व सहायता केंद्र माउंटेन व्यू या कैलिफोर्निया में स्थित है। तो जो गूगल एडवर्ड्स का है जो प्रभाग है, डिविजन्स है का बिक्री व हेल्प केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके प्रमुख सेकेंडरी कार्यालय भी हैं जो एन आर्बर मिशिगन में स्थित हैं, एक ही सेकेंडरी कार्यालय। कंपनी की जो तीसरी सबसे बड़ी यूएस फैसिलिटी इसके माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित मुख्यालय के पीछे न्यूयॉर्क सिटी ऑफिस में स्थित है। तो समझ ही गए होंगे आप कि ये जो इसका जो डिवीजन है वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है, इसके जो सेकेंडरी कार्यालय एन आर्बर मिशिगन में स्थित है। तो तीसरी सबसे बड़ी यूएस फैसिलिटी है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया के पीछे कार्यालय में स्थित न्यूयॉर्क सिटी ऑफिस में स्थित है। एडवर्ड्स का इंजीनियरिंग विभाग माउंटेन कैलिफोर्निया में स्थित है, तो मतलब सबसे ज़्यादा इसका कैलिफोर्निया में ही गूगल एड्स का स्थित है। तो जैसे आप देख लेते हैं कि जो गूगल एडवर्ड्स हैं ये किस किस पर विज्ञापन देते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो जैसे आप जानते हैं तो पहले ये पे पर क्लिक। तो पे पर क्लिक में क्या होता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये विशेषताओं में भी गूगल एडवर्ड्स की आता है पे पर क्लिक। तो विज्ञापन करता जो विज्ञापन भेजता है, विज्ञापन करता है, उन शब्दों में प्रति क्लिक किए जाने वाले अधिकतम भुगतान का निर्धारण करते हैं। जितनी ज़्यादा, जैसे आपका किसी वीडियो में ऐड आता है, जितनी बार उस ऐड पर क्लिक होगा उतनी ही ज़्यादा कंपनी आपको पैसे देगी। और जो उपयोग करता है, जो उसको देखता है विज्ञापन को, उनके विज्ञापन तक वे पहुंच जाएंगे। मतलब विज्ञापन से इंटरेस्टेड हैं या वो चीज़ खरीदना चाहते हैं, वो चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उस विज्ञापन उस तक वो पहुंच जाएंगे। जब कोई उपयोग करता है, जैसे हम वीडियो देखते हैं, हम उपयोग करते हैं, तो ये उस विज्ञापन को कहाँ खोज करता है? वो गूगल पर खोज करता है, जो जैसा कि विज्ञापन में बताया गया है। तो उपयुक्त शब्दों के लिए विज्ञापन एड्स या गूगल द्वारा क्रिएटिव के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रायोजित लिंक्स के रूप में स्क्रीन के दाहिनी ओर दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी जो खोज के फलस्वरूप प्राप्त हुए मुख्य परिणामों के ऊपर की ओर देखे जा सकते हैं। तो जो ऐड होता है उसकी जो साइडें हैं स्क्रीन के दाहिनी ओर दिखाई देती हैं और जो इनके रिजल्ट हैं ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं। तो विज्ञापनों के लिए हम क्लिक रेट्स यानी कि CTR, जो CTR है पहले विज्ञापन के लिए 8% देता है और दूसरे के लिए ये 5% और तीसरे के लिए 2.5% होते हैं।
खोज के परिणाम स्वरूप 0 से लेकर 12 तक विज्ञापन प्राप्त हो सकते हैं। जैसे आप गूगल पर खोज करते हैं तो आपको पहले विज्ञापन पे 8% और दूसरे पे 5 और तीसरे पे 2.5% आते हैं। खोज के परिणाम स्वरूप 0 से लेकर 12 तक विज्ञापन हो सकते हैं। पेड फॉर सूची का जो क्रम होता है अन्य विज्ञापनों की बोलियों और किसी के खोज हेतु दिखाई पड़ने वाले सभी विज्ञापनों के क्वालिटी स्कोर पर निर्भर करता है। क्वालिटी स्कोर की गणना पूर्व क्लिक थ्रू रेट्स, किसी विज्ञापनकर्ता के विज्ञापन के संकेत शब्द और टेक्स्ट विज्ञापनकर्ता के खाते के इतिहास और गूगल द्वारा निर्धारित उचित स्थान तथ्यों द्वारा की जाती है। जो क्वालिटी स्कोर होता है ये प्रयोग गूगल द्वारा किसी विज्ञापनकर्ता के संकेत शब्दों में न्यूनतम बोली तय करने के लिए भी किया जाता है। मतलब उस पर जो पे करना होता है वो न्यूनतम भी हो सकता है। न्यूनतम बोली के जो लैंडिज पेज पर गुणवत्ता को भी ध्यान में रखते हैं। उस समय व्यापार की प्रगति में सामग्री की उपयुक्त मौलिकता भी रहती है, मार्ग निर्देशन क्षमता भी रहती है, पारदर्शिता भी रहती है, शामिल होती है। मतलब जो भी विज्ञापन देखते हैं उसमें जो भी चीज़ें होती हैं ये मौलिकता, मार्ग निर्देशन और पारदर्शिता, मतलब सब कुछ उसमें लिखा रहता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, हमारी जो व्यवसाय है, हमारी सर्विस है उसमें मतलब इस तरीके से मौलिकता है, गुणवत्ता है, मार्ग निर्देशन है, इस तरीके से। और उसमें दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं गूगल की साइट पर। पूरी तरीके से उसके बारे में डिटेल दी जाती है जो हम लेना चाहते हैं, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। और कुछ हद तक उसके बारे में गूगल द्वारा कुछ जानकारी गुप्त रखी जाती है और ये इसके लिए जो प्रयोग किए जाने वाले जो मानदंड हैं तत्व रूप से बदल भी सकते हैं। इस तरीके से ये है। IP एड्स वर्जन इसको समझ लेते हैं। स्थान व भाषा का लक्ष्यांकन जैसे तरीकों द्वारा विज्ञापन व्यवस्था को नियंत्रित करने के अतिरिक्त विज्ञापन को इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP एड्रेस वर्जन द्वारा पुनर्भाषित किया जा सकता है। यह विशेषता विज्ञापनकर्ताओं की उन IP एड्रेस रेंज का उल्लेख करने के लिए प्रोत्साहित करती है जहां भी अपना विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं। प्रति अभियान के अंतर्गत 20 IP एड्रेस तक एड्रेस की रेंज पर रोक लगाई जा सकती है। अभियान के सभी विज्ञापन विवरण में दिए गए हैं IP एड्रेस पर प्रदर्शित होने से रोक दिए जाते हैं। लक्ष्यांकित उपयोगकर्ता को सीमित करने के लिए स्थान आधारित आवर्जन का भी प्रयोग किया जाता है। ये जो विशेषता है फ्रिक्वेंसी कैंपिंग की है। तो फ्रिक्वेंसी कैपिंग के द्वारा जो गूगल का कंटेंट होता है, नेटवर्क होता है, पर एक विशिष्ट जो उपयोगकर्ता होता है उसके पास बराबर विज्ञापनों के प्रदर्शन होने की संख्या को कम कर देता है। मतलब इसमें क्या होता है फ्रिक्वेंसी कैपिंग में कि जो विज्ञापन बार बार आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, उनको ये कम कर देता है। जो सर्च करते हैं तो बहुत सारे विज्ञापन आ जाते हैं। तो फ्रिक्वेंसी कैपिंग एक ऐसी विशेषता है जो विज्ञापन ज़्यादा प्रदर्शित ना हो, कम से कम हो। यह सच नेटवर्क पर लागू नहीं होता कि आपका नेटवर्क कैसा आ रहा है मोबाइल में। यदि एक अभियान के लिए फ्रिक्वेंसी कैपिंग सक्षम की जाए तो एक सीमा अवश्य निर्धारित कर देनी चाहिए जिससे किसी एक उपयोगकर्ता के लिए प्रतिदिन या सप्ताह में या महीने में के लिए स्वीकृत नंबर ऑफ इम्प्रेशन का पता लग सके। कि ऐसा कर देना चाहिए कि जो विज्ञापन देखें उनमें कितना इम्प्रेशन हुआ है, कैसा क्या है। तो प्रतिदिन का, सप्ताह का ये कर देना चाहिए। इसी कैप में इस प्रकार का कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि वह प्रत्येक विज्ञापन समूह या अभियान के लिए लागू कर सके। प्लेसमेंट लक्ष्यांकित विज्ञापन नेक्स्ट विशेषता है। 2003 में जो गूगल की जो साइट थी उसमें जो लक्ष्यांकित विज्ञापन है, जिसका पूर्व नाम लक्ष्यांकित विज्ञापन की शुरुआत की थी 2003 में की थी। एडवर्ड के कंट्रोल पैनल के उपयोग द्वारा विज्ञापनकर्ता संकेत शब्द और डोमेन नाम, विषय और जनांक की लक्ष्यांकित प्राथमिकताएं डाल सकते हैं। तो जो विज्ञापन करता है, जो विज्ञापन डालते हैं, वो अपने सांकेतिक शब्द भी डाल सकते हैं, डोमेन नाम भी और विषय भी, जनांक लक्ष्यांकित प्राथमिकता डाल सकते हैं। और गूगल यह विज्ञापन उन साइट पर डाल देता है जिन्हें वो अपने कंटेंट नेटवर्क में अंतर्गत उचित समझता है। तो गूगल अपने हिसाब से अपनी साइटों पर ये डाल देता है ताकि लोग जैसे विजिटर्स आते हैं वो उन्हें देख सकें। यदि डोमेन नेम का लक्ष्यांकित किया जाए तो गूगल प्लेसमेंट के लिए संबंधित साइटों की एक सूची भी दे देता है कि इस साइट है तो जाकर आप विज्ञापन देख सकते हैं, फलाना फलाना विज्ञापन। विज्ञापनकर्ता का जो कॉस्ट होता है, इम्प्रेशन होता है यानी CPM या कास्ट पर क्लिक के आधार पर साइट लक्ष्यांकित की बोली लगा सकते हैं, सर्विस लेंगे। प्लेसमेंट विज्ञापन होता है, ये इसके कॉलम भी डिसाइड होते हैं, 2-4 हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं और पूरे ब्लॉक पर भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विज्ञापन करता है कि विज्ञापन
अगर पूरे ब्लॉग पर करता है, 2-4 हिस्सों में करता है विज्ञापन, तो विज्ञापनकर्ता की जो विज्ञापन है उसकी जो दिखाई देता है वो ज़्यादा हो जाएगा। पेमेंट लक्ष्यांकित अभियानों में कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन की जो न्यूनतम बोली है 25 सेंट है, हालांकि मतलब 2500। हालांकि सीपीसी की कोई न्यूनतम बोली नहीं है। अब एडवर्ड्स वितरण, ये एडवर्ड्स के जो सभी विज्ञापन होते हैं www.google.com पर दिखाए जा सकते हैं। विज्ञापन के पास गूगल के सहयोगियों के नेटवर्क पर अपने विज्ञापन सक्रिय करने का भी विकल्प होता है। सर्च नेटवर्क AOL सर्च ask.com और नेटस्केप को भी शामिल करता है। www.google.com की तरह यह सर्च इंजन भी अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा जो की गई ऐड में जो विज्ञापन दिखाते हैं, ये क्वालिटी स्कोर को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये google.com की तरह आपका ask.com भी है। डिस्प्ले नेटवर्क जो होता है, इन साइटों पर एडवर्ड्स की विज्ञापन दिखाता है जो सर्च इंजन नहीं है, ये कंटेंट नेटवर्क साइट है। अब है आपका एडवर्ड्स खाता प्रबंधन। तो ग्राहकों को एडवर्ड्स खाता बनाने के लिए इसका जो मैनेजमेंट रखना एक जटिलता में सहायता करता है, क्योंकि इतने लोग ऐड चलवाते हैं, ग्राहक होते हैं। तो जो इनका जो अकाउंट बनाने में जो एडवर्ड्स खाता प्रबंधन है, ये उसको मैनेज करता है। सर्च इंजन मार्केटिंग की जो एजेंसियां हैं, जो परामर्शदाता हैं, खाता प्रबंधन की व्यापारिक सेवा उपलब्ध कराते हैं। जिसका लेन देन होता है। इसके द्वारा संस्थाओं को बिना विज्ञापन कौशल के भी वैश्विक ऑनलाइन दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त होता है। गूगल ने उन एजेंसियों को परामर्शदाताओं को प्रमाणित करने के लिए जो विशेष योग हैं को पूरा करते हैं और जिन्होंने एक परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, गूगल एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो गूगल खाता प्रबंधन के लिए एक सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराता है जिनका नाम एडवर्ड्स एडिटर है, जैसे कि http://www.google.com एडवर्ड्स एडिटर है। अब इसका क्लिक टू कॉल अगली विशेषता है। गूगल टू क्लिक गूगल द्वारा प्रदान की गई एक सुविधा होती है, जो क्या होती है, जो उपयोग करता है जो इसे देखता है, गूगल से रिजल्ट पेज पर विज्ञापनकर्ताओं को कॉल करने की सुविधा भी देता है। इसे क्लिक टू कॉल, इसे क्लिक करेंगे तो कॉल होने लगेगी। उपयोगकर्ता इस पर अपना फ़ोन नंबर डालते हैं और उन्हें गूगल वापस फ़ोन लगाता है, विज्ञापन करता है, उससे संपर्क करवाता है। कॉल करने का शुल्क गूगल द्वारा दिया जाता है। 2007 में यह सुविधा समाप्त कर दी गई। कुछ समय के लिए इसी प्रकार की क्लिक टू कॉल सुविधा गूगल मैप्स के सर्च परिणामों पर उपलब्ध थी। गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के जारीकरण के दौरान कुछ खास विज्ञापनों की कार्यात्मकता काफी समान है। एक उपयोगकर्ता सरलता से विज्ञापनकर्ता को कॉल कर सकता है। अब देख लेते हैं हम गूगल की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, विशेषताएं यहीं तक खत्म हो गई हैं। अब आपके कार्यप्रणाली किस तरीके से कार्यप्रणाली यानी फंक्शनिंग करता है, तो यहाँ से फंक्शन का उत्तर मिलेगा आपको। विशेषताएं हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसकी हिस्ट्री है तो मूल विचार का आविष्कार आइडिया लैब के बिल ग्रॉस द्वारा दिया गया था। इन्होंने एक विचार येलो पेजेस से लिया था। गूगल आइडिया को खरीदना चाहता था, लेकिन इन दोनों के बीच सौदा नहीं हो सका। विज्ञापन के इस प्रारूप के कारण हार न मानने की कंपनियों की इच्छा के चलते कंपनी 2000 में एडवर्ड्स को इसके समाधान रूप में लेकर आई। तो आप समझ गए हैं कहानी में क्या है कि आइडिया लैब के जो बिल ग्रॉस मूल विचार जो आइडिया लैब के बिल ग्रॉस द्वारा दिया गया था, तो ये इन्होंने क्या किया था कि विचार एलोपेजिस से ये लिया था। गूगल आइडिया को खरीदना चाहता था, लेकिन दोनों के बीच क्या है, सौदा कन्फर्म नहीं हो सका। इस प्रकार से इन्होंने हार नहीं मानी जब सौदा कन्फर्म नहीं हुआ और अपनी कंपनी चलाने की इच्छा जाहिर की। 2000 में इसके समाधान के लिए एडवर्ड्स इन्होंने बनाया। एडवर्ड्स के प्रारूप उस प्रारूप पर कार्य कर रहा था जो बिल ग्रॉस की रचना के काफ़ी समान था। तो जब बिल ग्रॉस से सौदा नहीं हुआ तो जो एडवर्ड्स इन्होंने बनाया था वो बिल ग्रॉस की जो कंपनी थी, जो आइडिया था, उसी के उस पर ही कार्य करता था। इसी कारण दोनों पक्षों में कानूनी कार्रवाई हुई कि बिल ग्रॉस ने केस कर दिया और विवाद न्यायालय में भी हुआ कि ये मेरे जैसी साइट चला रहे हैं और आपसी समझौता हुआ और ये जो था वो विवाद हल हो गया। आरंभ में जो एडवर्ड्स विज्ञापन करता एक मासिक राशि का भुगतान करते थे। क्या करते थे एडवर्ड्स के जो विज्ञापन करता थे, एक महीने में कुछ रुपए देते थे जिससे इनका ऐड चलाया जाता था। गूगल इनके अभिमान की व्यवस्था का जो मैनेजमेंट भी करता था, इनकी व्यवस्था भी करता था। छोटे व्यापारों की सुविधा और अपने अभिमान का प्रबंधन स्वयं करना चाहते थे। उनकी सुविधा के लिए गूगल शीघ्र ही एडवर्ड्स के स्वयं सेवा पोर्टल की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि जो छोटे व्यापारी थे उस सुविधा को स्वयं शुरुआत करना चाहते थे। गूगल एडवर्ड्स ने इस सेवा का भी शुरुआत कर दी थी।
2005 में शुरुआत करके गूगल ने अभियान प्रबंधन सेवा भी प्रारंभ कर दी, जिसे जंप स्टार्ट कहा गया। यह विज्ञापनकर्ताओं को उनके अभियानों की व्यवस्था में सहायता भी करने लगा। हालांकि यह सेवा अब नहीं है, इसलिए कंपनियों में जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता की सेवा लानी होगी। अब 2005 में जो गूगल ने एडवर्ड प्रशिक्षण पूरा कर चुके थे और परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके व्यक्तियों को कंपनियों के लिए गूगल एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल (जीएपी) की कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। एडवर्ड्स की जटिलता और दांव पर लगे धन के कारण कुछ विज्ञापनकर्ताओं ने अपने अभियानों के प्रबंधन के लिए परामर्शदाता की सेवा ली। 2008 में गूगल ने ऑनलाइन मार्केटिंग चैलेंज www.google.com ऑनलाइन चैलेंज की शुरुआत की, जो तृतीय थर्ड श्रेणी के शिक्षार्थियों के लिए इन क्लास का अभ्यास था। 2008 में इस चैलेंज में 47 देशों ने से 8,000 से भी अधिक जो अभ्यर्थी शिक्षार्थी थे उन्होंने हिस्सा लिया। 58 देशों से 1,000 से भी अधिक शिक्षार्थी ने 2009 के चैलेंज में हिस्सा लिया। यह चैलेंज वार्षिक स्तर पर आयोजित किए जाते थे, लगभग फरवरी से जून के बीच। तो जो गूगल के चैलेंज थे, मार्केटिंग चैलेंज, उसमें सबसे पहले 47 देशों ने भाग लिया 2008 में, फिर 58 देशों ने भाग लिया। 2009 में बहुत सारे शिक्षार्थियों ने भाग लिया। अब इसका जो कानूनी प्रकरण था वो क्या था, उसको हम देख लेते हैं। तो एडवर्ड्स ने ट्रेडमार्क कानून के क्षेत्र में मुकदमा दायर किया था। आपको देखना है तो ये देखें, गूगल इनकॉर्पोरेटेड बनाम am.blind@the वॉलपेपर फैक्ट्री के रेस्क्यू कॉर्पोरेशन बनाम गूगल इनकॉर्पोरेटेड पे फ्रॉड देखें। अगर फ्रॉड देखना है तो देखें गोदड़ बनाम गूगल इनकॉर्पोरेट पे। और क्लिक फ्रॉड 2006 में गूगल ने एक क्लिक फ्रॉड मुकदमे में 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर देकर निपटाया था, जब ये कानूनी प्रकरण हुआ था। उबर सर्विसेज पे इनकॉर्पोरेट ने गूगल एडवर्ड्स सेवाओं के संबंध में गूगल पर एक्ट उल्लंघन के लिए 2002 में मुकदमा चलाया। याहू द्वारा और वर्चर के अधिग्रहण के बाद यह मुकदमा 2004 में गूगल द्वारा एक्सक्यू के अंतर्गत सर्वकालिक लाइसेंस के बदले में सार्वजनिक खाते में 2.7 मिलियन शेयर याहू को देने के लिए तैयार होने पर यह मुकदमा निपट गया। तो इन्हें याहू को कितने 2.7 मिलियन शेयर याहू को दिए थे, जिससे जो याहू द्वारा लगाया गया मुकदमा वो निपट गया था। इसकी जो टेक्निक है वो टेक्निक क्या है, तो तकनीक प्रणाली क्या है वो देख लेते हैं। आरंभ में जो एडवर्ड्स की MySQL के सिस डाटाबेस इंजन पर कार्यान्वित की गई थी, जो मतलब प्रणाली थी, ये क्या है, प्रणाली है, तकनीक है। शुरू हो जाने के बाद जो इसका मैनेजमेंट था, इसके स्थान पर ओरेकल के प्रयोग का निर्णय किया गया। इसकी प्रणाली काफ़ी धीमी हो गई, इसलिए अंततः इसे पुनः MySQL पर ला दिया गया। तो HTTP को archive.h 201207 12021 alt.app.blogspot.com 2007 लेट्स गेट रियल डाटाबेस HTM नई विशेषताओं के साथ ही इंटरफेस पुनः निर्माण किया गया, जिससे कार्य का प्रभाव बेहतर हो गया, जिससे कि स्प्रेडशीट एडिटिंग, सर्च क्वेरी रिपोर्ट्स और बेहतर कन्वर्जन मैट्रिक्स आदि था इसमें। विज्ञापन सामग्री के संबंधी जो प्रतिबंध थे वो अप्रैल 2008 तक गूगल एडवर्ड्स ऑफ डिस्प्ले URL के डेस्टिनेशन URL से भिन्न होने की अनुमति नहीं देता था। इसके आने से पूर्व तक गूगल द्वारा अदा किए गए विज्ञापन सर्च नेटवर्क पर दिखाए जाने के विभिन्न लैंडिंग पेज URL दिखा सकते थे। तो सबसे पहले क्या 2008 तक था कि URL के डेस्टिनेशन URL से जो भिन्न होता था उसकी ऐड चलाने की अनुमति नहीं देता था। गूगल ये स्पष्टीकरण देता था कि हमारी नीतियों में परिवर्तन उपयोगकर्ता और विज्ञापनकर्ता दोनों की प्रस्तुति के फलस्वरूप ही है। यह माना जा रहा है कि जो प्रतिबंध परिवर्तन होते थे करने का कारण प्रीमाइस उपयोगकर्ता विज्ञापनों पर क्लिक करते हैं। कुछ मामलों में एडवर्ड्स के विज्ञापनकर्ता उपयोगकर्ताओं को भ्रमित करते हैं और उन्हें निशाना बनाते थे, इसलिए वो URL उनका अनुमति नहीं देता था। दिसंबर 2010 तक मिली सूचना के अनुसार गूगल एडवर्ड्स ने हार्ड एल्कोहल की बिक्री पर प्रतिबंध पर काम कर दिया। उन्हें प्रतिबंध लगा दिया हार्ड एल्कोहल वाले। इसने उन विज्ञापनों को अनुमति दे दी जो शराब और हार्ड एल्कोहल का प्रचार करते थे। पहले इन विज्ञापनों की अनुमति नहीं थी। ये विज्ञापन थे जो URL से भिन्न थे, कि यहाँ पर शराब और आपका प्रचार ऐड नहीं किया जाता था, जो नशीली चीज़ों का ऐड नहीं किया जाता था। लेकिन 2010 के बाद इस ऐड को अनुमति मिल गई। उसी नीति में परिवर्तन के एक विस्तार दिसंबर 2008 में बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत शराब और हार्ड एल्कोहल की ब्रांडिंग को भी प्रोत्साहित करने लगे थे। गूगल एड ने जो
क्या-क्या संकेत से शब्द डाल सकते हैं, कौन से संकेत डाल सकते हैं, उनकी जो स्वीकृति है दे दी थी। तो ये कौन-कौन से हैं वो देख लेते हैं। गूगल एडवर्ड्स के विज्ञापनकर्ता जो विज्ञापन डालते थे, वो ट्रेडमार्क युक्त संकेत शब्दों पर बोली लगाने के कारण विवाद में पड़ चुका था, स्वीकृत शब्द। क्योंकि वो डालते थे हम इतने पैसे देंगे, हम इतने डॉलर्स देंगे, आप ये संकेत हमारे डालो। 2004 में गूगल ने संयुक्त राज्य और कनाडा में विज्ञापनकर्ताओं की खोज शब्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर बोली लगाने की अनुमति भी दी थी। इसके बाद जो प्रतिस्पर्धी थे उन्होंने ट्रेडमार्क शब्द भी सम्मिलित किए। ट्रेडमार्क शब्द भी चिन्ह भी जैसे ISI वगैरह वगैरह ऐसे कुछ शब्द ट्रेडमार्क चिन्ह भी सम्मिलित किए और मई 2008 में अपनी नीति का विस्तार ब्रिटेन और आयरलैंड तक कर दिया। इनके भी शब्दों को अनुमति दे दी। इसके बाद यदि कोई ट्रेडमार्क एडवर्टाइजिंग लीगल सपोर्ट टीम के साथ पंजीकृत है तो विज्ञापनकर्ताओं को अपने विज्ञापन के टेक्स्ट में उन कंपनियों का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। मतलब जो भी आपका ट्रेडमार्क चिन्ह था वो एक ही कंपनी यूज कर सकती थी, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता था। लाइक गूगल को भी एक नियमित संकेत शब्दों के लिए जो अपना सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है कि गूगल भी कुछ ऐसे शब्द नहीं, ऐसे चिन्ह नहीं डाल सकता था, उसको भी अनुमति, जैसे कि शब्द का औषधीय संकेत शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य संकेत शब्दों का भी अनुमति बिल्कुल नहीं है, जैसे कि हैकिंग है, शब्द संकेत शब्द है, प्रतिबंध क्षेत्र के आधार पर अलग अलग हो सकते